बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। हरी मिर्च बीफ बोन यखनी पुलाव और उसके साथ में हरी मिर्च बीफ शामी कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी यह हरी मिर्च बीफ बोन यखनी पुलाव और हरी मिर्च बीफ शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। और ये बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं और जो रेस्टोरेंट जैसा जायका उससे बल्कि बेहतर आप खुद घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ बोन लिया मैंने 1 किलो और उसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। वो आपने एक देचकी के अंदर इसको ऐड कर देना है। फिर हमें पानी चाहिए होगा तकरीबन 2 लीटर, ताकि अच्छी सी हमारी यखनी तैयार हो सके। तो आपने 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 6 से 8 पीसीस और इसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है, ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर 1 से 2 जोश आ जाएं। जब इसके ऊपर अच्छी तरह 1 से 2 जोश आ जाएं तो फिर आपने इसका कवर ओपन कर लेना है और इसके ऊपर एक जाग सी आ जाएगी। तो आपने ये जाग को एक जाली की मदद से ये जाग को रिमूव कर लेना है। ये जाग निकालने से यखनी का जायका बहुत ही कमाल का आता है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ जाती है। तो अच्छी तरह आपने ये जाग को रिमूव कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने इसको कवर लगाकर फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है और बिल्कुल लो फ्लेम यानी दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है। तो जब इसका एक हिस्सा पानी खुश्क हो जाए यानी कि क्वार्टर हिस्सा पानी आपका ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसका कवर ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी बीफ बोन यखनी बिल्कुल रेडी है। अभी आपने इसकी हड्डियाँ अलहदा कर लेनी है और इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत गोश्त लगा है वो भी अलहदा कर लेना है और यखनी को भी आपने अलहदा कर लेना है। तो बीफ बोन यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 कप मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और जब यह मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको मस्टर्ड ऑयल के साथ अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम प्याज मस्टर्ड ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके और ये अच्छी तरह फ्राई हो सके। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको मैंने छोटे छोटा काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर जो बीफ स्टॉक बोन यखनी हमने तैयार कर ली थी वो 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसालों के साथ यखनी अच्छी तरह ही मिक्स हो जाए और हमारे मसाले जले नहीं। तो फिर इसके अंदर हमें हरी मिर्च चाहिए होगी 10 से 12 पीसीस, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि हरी मिर्च का भी जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बॉयल बीफ जो हमने हड्डियों से उतार लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है, ताकि ये भी फ्राई हो सके और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। गरम मसाला पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अचार हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा, ये अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप नहीं डालना चाहे तो ये ना डालिएगा। और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए, यानी कि अपना ऑयल सेपरेट करना शुरू हो जाए। बस अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई कर देनी है।
फिर बीफ बोन यखनी जो हमने तैयार कर ली थी वो आपने इसके अंदर 4 गिलास ऐड कर देने हैं। जितने आपके चावल हैं उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसके अंदर बोन यखनी आपने ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो सकें। फिर इसके ऊपर कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है और जब इसके ऊपर 1 से 2 जोश अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो फिर आप इसका कवर ओपन कर लीजिए। तो ये देख लें अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ चुका है। तो फिर हमने चावल लिए थे 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये तकरीबन 4 गिलास के करीब चावल हैं और 4 गिलास ही हमने इसके अंदर यखनी ऐड की है। तो अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि यखनी के साथ हमारे चावल भी अच्छी तरह मिक्स हो सकें। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, इससे चावल खिले खिले आते हैं और ये आपस में जुड़ते नहीं और दाना दाना अलग होगा। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सफ़ेद सिरका अच्छी तरह सारा मिक्स हो सके। फिर आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है और यहाँ तक आपने इसको करना है कि जो इसमें हमने यखनी ऐड किया है वो ड्राई हो जाए और 1 कप के करीब इसमें यखनी बकाया रह जाए। तो बस अच्छी तरह आपने इसकी यखनी को थोड़ा सा कुक करना है चावलों को, तो इसकी यखनी भी ड्राई हो जाएगी। तो ये देख लें काफ़ी हद तक हमारी यखनी ड्राई हो चुकी है। फिर आपने इसको कवर लगाकर 12 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर यानी दबली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना ताकि अच्छी तरह हमारे चावलों को दम आ सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर ½ कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फ्रोज़न ग्रीन चिली बीफ शामी कबाब मैंने लिए हैं। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अंडे हमें चाहिए होंगे 2 पीसेस, उसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। तो अभी आपने एक ग्रीन चिली फ्रोज़न बीफ शामी कबाब ले लेनी है और इसको अंडे के साथ आपने अच्छी तरह कोटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने इसको पैन के अंदर ऐड कर देना है। तो फ्रोज़न की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये तैयार की हुई है। आप वहाँ से देखकर इसको तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आप सेव भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार ग्रीन चिली बीफ शामी कबाब हमने तैयार की हुई है। तो अच्छी तरह बस आपने कोटिंग करनी है और सारे पैन के अंदर कर देना और उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा आपने गोल्डन सा कलर लेकर आना है। हमारी शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। बस अच्छी तरह जब एक तरफ से इसके ऊपर बहुत प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। बस ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिर्फ बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर लाना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है। तो ये देख लें एक साइड से हमारा इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड पे भी आपने साइड चेंज कर दी है। तो ये देख लें दोनों साइड से हमारी ये कुक हो चुकी है। अभी आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये हमारी शामी कबाब पहले से बिल्कुल रेडी है यानी कि पकी हुई है, सिर्फ हमने इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना था। तो ग्रीन चिली बीफ शामी कबाब हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी आपने इसको डिश आउट कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आप कवर को ओपन कर लीजिए और हमारे राइस भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस आपने इसको नरम हाथ के साथ अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे ग्रीन चिली बीफ बोन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख ले बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी इसका इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का होगा और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ। ये देख ले मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की है। तो हरी मिर्च बीफ बोन यखनी पुलाव और विद इसके साथ हरी मिर्च बोन शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना और अपनी फीडबैक से लाजमी बताना कि आपने बनाया तो आपके ये कैसे बना। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।